दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है रमजान का महीना और एक गरीब रोजेदार घराना। ये कहानी चचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और उससे कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाइए। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चचा जी आप तो जानते ही हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मेरे मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने जोर से कहा तो चचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कप कपाते हुए कमजोर हाथों से चाय का कप उठाया और कप कपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। उधर चचा कमाल घर आए तो वहां किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं। चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हां बसीर साहब, पहले चाय पी लो, घर के अंदर आ जाओ। बसीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी का गिलास लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। तो बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और हां, आपने कहा था कि इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी। सब वजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन चचा की बीवी बोली, अजी सुनते हैं क्या आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखिए 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारी इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सब्र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे, सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह वगैरह। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भारी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूं, हम भी रमजान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी उन्हें पैसे मिले, वो सारे पैसे मकान मालिक को लाकर दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई, परेशानी का आलम था। चचा जानते थे कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था, वही रात का बना हुआ खाना।
चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, रात की बची हुई दही सब्जी। सब ने गर्म करके सेहरी कर ली और इबादत करने लग गए। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाई और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी का रही है, थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस अपने घर आने लगी। तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा, फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थीं। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काट रखे थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी अल्लाह हमको भी देगा। तो इतने में बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा, वहां के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो मां ने धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकौड़े समोसे या फल फ्रूट का कहते। अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी पीने से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केला ला कर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूं और लेकर आता हूं। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के हैं? तो उन्होंने बताया, ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चचा खामोश हो गए, फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, चचा 30 रुपए में तो बस एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूं, खराब फल है। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी उन्होंने फ्रूट नहीं खाया है, एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इस बात को सुनते ही दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस दिए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामेश्री। उसके दिल में कांप सी पैदा हो गई। चाचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया और अपनी कार चचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है ना? बेटे ने हां में सिर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूं, अंदर आ जाऊं। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूर एक प्लेट में थी और गला सड़ा फल फ्रूट काटकर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दी। चचा कमाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पकोड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हां, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मयस्सर नहीं है।
कल से कुछ फल फ्रूट चचा कमाल के घर भी भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरे कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर किए गए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर झलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। अपने आसपास गरीब जरूरतमंद लोगों का ख्याल जरूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। हालांकि वो असली जरूरतमंद होते हैं, तो ऐसे लोगों की भी आप जरूर मदद किया करें। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान गुजारे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीसे पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स। यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना, यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्ताहब है। और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से, यानी छुआरे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ, यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा
तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते थे तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों, आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनावुल फरमाया करते थे। याद रखें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून, कद्दू का तेल तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीसे पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका थीं कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनावुल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजाओं में से एक गिजा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी सफल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह की ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से एक गिजा थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे।
आपको बकरा और बकरी, दूंबा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।